मैं हूं आपकी मिराज खान और हम मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री यामीन खान के साथ। और ये जब से लॉकडाउन हुआ है लगातार गरीब वर्ग की मदद कर रहे हैं। हम इनसे पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यामीन जी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप गरीब वर्ग की मदद कर रहे हैं और ये जो लखनऊ में सरकार जो है नगर निगम द्वारा राहत सामग्री बांट रही है, तो ये क्या पर्याप्त है गरीब वर्ग के लिए? नहीं, ये पर्याप्त भी नहीं है और हर इंसान तक पहुंच भी नहीं पा रही है। हर गरीब जो जो भी लोग हैं उन नहीं पहुंच पा रही है। ये पहुंच रही है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उसके वार्ड अध्यक्ष या पार्षद उन तक पहुंच रही है। थोड़ी थोड़ी 100 50 50 40 40 पैकेट पहुंचे जा रहे हैं, तो उसमें पर्याप्त ही नहीं है। मान लीजिए 1000 पैकेट अगर बन रहे हैं, लाखों की आबादी है, कहाँ पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और बहुत भेदभाव हो रहा है इसमें। ये पहले उनका ख्याल रखे, क्योंकि सरकार के पास पूरा डीएम एसएसपी और ये सब पूरा रिकॉर्ड रहता है। ये लोग कुछ सही काम ही नहीं कर रहे हैं। इनके जो भी काम हो रहे हैं सिर्फ कागज पे हो रहे हैं, बाकी जमीन पे कोई काम हमें आज तक नहीं दिखा। इतने दिन में अभी तक नहीं दिखा, ना कंट्रोल से लेके कंट्रोल में भी काफी घपलेबाजी हो रही है, कहीं कुछ नहीं सही काम हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी ये गरीब वर्ग की कैसे सेवा कर रही है लॉकडाउन में? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि हमारे प्रदेश में क्या पूरे देश में समाजवादी साथी जहां जहां भी हैं वो किसी गरीब को भूखा ना रहने दें और सभी समाजवादी साथी उनकी मदद करें। और मैं देख रहा हूँ उस दिन से, जिस दिन से उनका आह्वान हुआ है, उस दिन से सारे समाजवादी साथी अपने अपने गांव, अपने अपने देहात क्षेत्र में और अपने अपने जिलों में इतना मजबूती से लगे हैं कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको हर तरफ समाजवादी ही वाले लोग, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण वही मदद करते हुए दिखेंगे। बाकी भाजपा का एक आदमी कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, एक एक आलू 10 10 आलू के साथ 50 50 लोग फोटो जरूर खिंचवा ले रहे हैं। एक पूरी पैकेट है, 50 लोग खड़े होके एक फोटो खिंचवा के भले डाल दें, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं कर रहा है, ना कहीं बट रहा है, ना किसी गरीब तक पहुंच रहा है। कोरोना वायरस के लगातार एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे थे और उस पे शराब बिक्री का फैसला आया, इससे आपकी क्या राय है? ये बहुत ही गलत फैसला है। इनको शराब की दुकान इनको खोलने से दुर्घटनाएं बढ़ी, क्राइम बढ़ गया। जो घर पे सब हिंसा अलग कर रहे हैं, अपनी घर पे जो लेडीज हैं उनसे लड़ रहे हैं, एक्सीडेंट कितने हो गए। बहुत गलत फैसला, उससे कई पेशेंट भी बढ़े। इनको अगर करना ही था तो इनको उन गरीबों की सोचना था जो डेली का कारोबार करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, मिस्त्रीगिरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके बारे में सोचते कि इनको हम कैसे राशन मुहैया करवाएं इस लॉकडाउन में, जहां उनकी कमर टूट गई है, किसी को दवा की जरूरत है, खाना हो गया तो दवा नहीं है किसी की। हर परिवार में एक आध कोई बीमार है, वो किसी के पास दवा नहीं है, किसी के यहाँ गैस खत्म हो गई, कहीं तो राशन नहीं है, कहीं कोई रात में 7 7 लोग भूखे सो गए, कहीं कुछ हो गया। इतनी समस्याएं हैं। इनको पहले उस पर निजी हमारी जो मूलभूत जरूरतें थी, मूलभूत जो समस्याएं थी, उनको समाधान करना चाहिए था। शराब में इतनी जल्दबाजी इन्होंने क्यों कर ली? ये बिल्कुल गलत फैसला है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जैसा कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार प्रति बैरल कम हो गई है और सबसे निचली स्तर पे है इस टाइम, और उस टाइम इंडिया में इसमें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है, ये इतिहास गवाह है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इससे भ्रष्ट सरकार ना आज तक कभी आई है ना आएगी। अब ये इनका लास्ट टाइम चल रहा है। अब इनका जो है जितना उरूज होना था हो गया, जनता सब समझ गई है। ये चाहे जितना कम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये कभी नहीं कम करेंगे। ये जनता के लिए तो है ही नहीं, ये सिर्फ अपने जो कुछ चंद उद्योगपति जो इनके हैं, इनकी पार्टी में फंडिंग करते हैं, ये सिर्फ उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और गरीबों को भूखा मारना चाह रहे हैं। बस ये है इनका उद्देश्य। और इनको मालूम है कि हमें यहाँ की जनता को कैसे, भोली भाली जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है। डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है, कोई एक हिंदू मुस्लिम दंगा करा देना है, डिवाइड एंड रूल करना है, वोट ले लेना है। इसलिए ये विकास ना करा है ना करेंगे। जो रोजमर्रा के एतबार से कमाने खाने वाले लोग हैं, वो 17 तारीख तक जैसा कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस लॉकडाउन के चलते? देखिए, अपील तो हम यही करेंगे कि भाई चलिए, सरकार ने जो लॉकडाउन हुआ है उसका सम्मान करें और जो जो नियम है उसको पालन करें। आप और आपकी पार्टी शासन से क्या मांग करना चाहती है ऐसे मौके पर? ये शासन से हम लोग ये मांग करना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग देखते चले आ रहे हैं, इतने दिन का लॉकडाउन हो गया है और इस सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वादे किए हैं, कागज पे काम किया है। चाहे ये रिक्शा वाले हों, चाहे मजदूर हों, लेबर हों, मिस्त्री हों, किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी स्तर पे है, तो उनके अकाउंट में कम से कम 10 10 12 12 हज़ार रुपए डालने की कृपा करें, जिससे वो अपना आगे का
कुछ चालन कर सकें, क्योंकि उन लोग के 45 दिन ऑलरेडी हो गए, उनके पास जो था बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बादी कगार पे आ गए। इसलिए उनके अकाउंट में कुछ पैसे डालने का काम करें। 500 1000 से काम नहीं चलेगा। ये पुराना जमाना नहीं, सन 1950 47 की बात नहीं है। ये नया युग चल रहा है। इसमें 10 10 20 हजार सबके अकाउंट में डालने की कृपा करें। और ईद का मौका भी सामने है, तो आप मुस्लिम समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज को और सारे अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों की ईद की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ईद का त्यौहार आने वाला है और खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, कानून का उल्लंघन न करें और जो नियम और कानून बनाएंगे उनका पालन करें। और यहाँ तक कि क्योंकि अगर ये मार्केट में जाएंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है भीड़ लगेगी, तो मार्केट में भी जाने से परहेज करें और नियम कानून का जो पालन करें। मौजूद थे सपा पूर्व राज्य मंत्री यामीन खान। मैं आकिब मिराज खान, जनवार्ता न्यूज़, लखनऊ।